हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपी टेट के लिए हिंदी के इंपॉर्टेंट टॉपिक में पढ़ा रही हूँ। हिंदी के सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में कंप्लीट पढ़ा चुकी हूँ। जूनियर और प्राइमरी दोनों पेपर के प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर आपको सभी वीडियो एक साथ मिल जाएंगी। उसके बाद मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक की शुरुआत की है, जिसमें मैंने पहला टॉपिक वर्णमाला पढ़ाया था। फिर वर्णमाला से संबंधित महत्वपूर्ण 100 प्रश्न भी करवाए हैं। दूसरा टॉपिक मैंने शब्द विचार पढ़ाया है, जिसमें आपको तद्भव तत्सम, देशज विदेशी, यौगिक, योग शब्द और रूढ़ शब्द, इन सब के बारे में आपको बताया है। फिर उससे संबंधित महत्वपूर्ण 65 प्रश्न भी करवाए हैं, 65 क्वेश्चन। तीसरा टॉपिक मैंने आपको संज्ञा पढ़ाया था और संज्ञा से संबंधित 40 महत्वपूर्ण प्रश्न भी करवाए हैं। आज का टॉपिक है सर्वनाम, और सर्वनाम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी। आज सर्वनाम से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन्हें जानेंगे, सर्वनाम के भेद के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। सर्वनाम की सबसे पहले परिभाषा जानेंगे, फिर इसके भेद के बारे में जानेंगे। सर्वनाम की परिभाषा क्या है? सर्वनाम शब्द का अर्थ क्या है? सबका नाम। आप सभी लोगों ने छोटी क्लास में संज्ञा, सर्वनाम, इन सब के बारे में पढ़ा है। अब थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने की जरूरत है। बाकी आप सभी को संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, इन सब के बारे में पता ही है, बस थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता होती है। और अब हम अपने एग्जाम के अनुसार पढ़ते हैं, जिस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है? सर्वनाम का अर्थ क्या है? सर्व माने होता है सबका, और नाम माने होता है नाम ही। तो सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, आप, हम, वे, वह, यह, इसका, उसका, कौन, क्या, कुछ, जो, सो, ये सभी क्या हैं? ये हैं सर्वनाम। अब यहाँ पर एक और उदाहरण लिखा हुआ है, पूजा विद्यालय जाती है, वह वहां पढ़ती है। तो जो वह है ये पूजा के लिए प्रयोग हुआ है, तो वह क्या हुआ? सर्वनाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वनाम के भेद क्या हैं? सर्वनाम के 6 भेद हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो ये 6 भेद होते हैं, ये आपको याद रखने हैं। ये छोटे छोटे से टॉपिक हैं। आपको इस टॉपिक से एक प्रश्न मिल सकता है, संज्ञा से एक प्रश्न मिल सकता है, लेकिन आपको छोड़ना कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक एक नंबर महत्वपूर्ण होता है। 1 नंबर की कीमत उससे पूछिए जो 1 नंबर से फेल हो जाता है। तो हमें छोड़ना कुछ भी नहीं है, सभी टॉपिक अच्छे से तैयार करने हैं। चाहे उस टॉपिक से भले ही 1 नंबर का पूछा जाता हो, लेकिन उस 1 नंबर को हमें छोड़ना नहीं है, उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है। संज्ञा वाला वीडियो यदि नहीं देखा है तो देख लीजिए, छोटा सा वीडियो है, आपका संज्ञा टॉपिक अच्छे से तैयार हो जाएगा। और उससे संबंधित महत्वपूर्ण 40 प्रश्न भी मैंने करवा दिए हैं, तो वो वीडियो भी देख लीजिए। जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उन्हें भी मैंने करवाया है। चलिए, सर्वनाम के भेद याद रखिएगा, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक, निजवाचक, ये 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। अब इन सब के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। लिखा है पुरुषवाचक सर्वनाम। सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ लेते हैं। बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग होने वाले शब्द। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? बोलने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए जो शब्द प्रयोग होते हैं वह कहलाते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? उत्तम पुरुष स्वयं के लिए, यानी मैं, हम, मेरा। मध्यम पुरुष सुनने वाले के लिए, तू, तुम, आप। और अन्य पुरुष किसी तीसरे व्यक्ति के लिए, वह, वे, यह। अब इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में और जान लीजिए, क्योंकि ये आवश्यक है, इसलिए इनके बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल और लेकर आई हूँ। सबसे पहले जानेंगे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो जब बोलने वाला व्यक्ति अपने स्वयं के लिए किसी शब्द का प्रयोग करता है तो उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे बोलने वाला व्यक्ति स्वयं अपने के लिए, जैसे मैं बोल रही हूँ तो मैं अपने लिए जो भी शब्द प्रयोग करूंगी, जैसे मैं, मेरा, या मेरे पास एक किताब है, मुझे घूमना अच्छा लगता है, हम बाजार जा रहे हैं। तो इस तरीके के शब्दों का जब प्रयोग होता है तो वह
उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। पहचान की एक खास ट्रिक क्या है कि माँ और हा वर्ण से शुरू होने वाले ज्यादातर शब्द उत्तम पुरुष होते हैं, चाहे उनमें कोई भी मात्रा लगी हो, जैसे मैं, मुझे, मेरा, हम, हमें आदि। तो इतना और याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो ये शब्द बोलने वाला व्यक्ति सुनने वाले के लिए प्रयोग करता है, यानी जो बोल रहा है व्यक्ति और जो सुनने वाला व्यक्ति है, तो सुनने वाले व्यक्ति के लिए जो भी शब्द प्रयोग होंगे वह मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएंगे, जैसे तू, तुम, तुम्हें, तुमको, तुम्हारे। अब जो आदरणीय व्यक्ति होते हैं, जो हमसे बड़े होते हैं, तो उनके लिए हम आप, आपका और आपको जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। और जो हमारे बराबर का होता है, हमसे छोटा होता है, तो उनके लिए हम तू, तुम्हें, तुम इन शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं। तो ये भी साथ में याद रखिएगा। पहचान की एक खास ट्रिक ये है कि ता वर्ड से शुरू होने वाले ज्यादातर शब्द जो हैं मध्यम पुरुष होते हैं, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, जैसे तुम, तुम्हारा, तू, तुम्हें। तो ये याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? तो ये शब्द बोलने वाले और सुनने वाले के अलावा किसी तीसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं। उदाहरण वह, वे, यह, ये, इसको, उसका, उन्हें, उनका आदि। पहचान की ट्रिक है कि ऊ वर्ड से शुरू होने वाले ज्यादातर शब्द जैसे उन्हें, उसका, उनका, उसने, उसको, तो ये शब्द अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं। तो तीनों ही ये जो प्रकार थे ये मैंने आपको बता दिए हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के। उत्तम पुरुष, तो सबसे उत्तम कौन होता है? अपने आप को हम सबसे उत्तम मानते हैं, तो जो शब्द स्वयं अपने लिए प्रयोग होते हैं वह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। इसके अलावा जो ता वर्ड से शुरू होते हैं ज्यादातर वह मध्यम पुरुष होते हैं, और जो ऊ वर्ड से शुरू होते हैं, इसके अलावा यह, वे, यह, ये, इसको, उसका, उन्हें, उनका, उसको, तो ये शब्द क्या है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा मकसद है कि आपका प्रश्न किसी भी तरीके से गलत नहीं होना चाहिए, चाहे प्रश्न किसी भी प्रकार से पूछा जाए। तो जो शब्द किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध कराते हैं वे होते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। आपको नाम से ही पता चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रकार है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो जो शब्द किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं कराते, जैसे कोई आ रहा है, हमसे किसी ने कहा कि कोई आ रहा है, अब कौन आ रहा है यही नहीं पता चल रहा है। तो जो शब्द किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध ना कराते हों, जैसे दूध में कुछ गिरा है, अब दूध में क्या गिरा है पता ही नहीं चल रहा है, तो ये शब्द क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है? जिन शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, जैसे कौन गा रहा है, तुम्हारा नाम क्या है, कौन आ रहा है, तुम क्या खाओगे। तो जिन शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाए वे क्या होते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रकार है पांचवा, संबंधवाचक सर्वनाम। तो वे सर्वनाम शब्द जो वाक्य में अलग अलग बातों या उपवाक्यों के बीच संबंध बताते हैं। शब्द कौन कौन से हैं? जो, सो, जितना, उतना, जैसी, वैसी, जिसकी, उसकी। तो ये शब्द क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। उदाहरण क्या है? जो पढ़ेगा सो पास होगा, जितना गुड़ डालोगे उतना ही दूध मीठा होगा, जैसी करनी वैसी भरनी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये शब्द जो हैं अलग अलग बातों या उपवाक्यों के बीच संबंध बताते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निजवाचक सर्वनाम, आखिरी जो प्रकार है निजवाचक सर्वनाम। तो जब कर्ता यानी काम करने वाला कार्य करते समय अपने स्वयं के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। पहचान शब्द क्या है? स्वयं, खुद, आप, अपना। तो ये शब्द आपको कहीं मिल जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें कौन सा सर्वनाम है, तो आप याद रखेंगे निजवाचक सर्वनाम। उदाहरण क्या है? मैं अपना खाना स्वयं बनाता हूँ, तुम अपनी पुस्तक स्वयं पढ़ो, वह अपने को सुधार रहा है, मैं खुद शहर जा रहा हूँ। तो ये शब्द जो आपको मिल जाए कहीं पर लिखे हुए किसी भी वाक्य में और आपसे उसमें सर्वनाम पूछ लिया जाए तो आप याद रखेंगे कि निजवाचक सर्वनाम। शब्द आपको याद रखने हैं स्वयं, खुद, आप, अपना। तो छोटा सा वीडियो है सर्वनाम का। मैं ये टॉपिक एक साथ इसलिए नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं अगर चाहूँ तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया,
विशेषण, इन सभी को एक साथ पढ़ा दूं, लेकिन नहीं, एक एक वीडियो में एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे। भले ही थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन आपका एक टॉपिक अच्छे से तैयार होगा। अब आपको यदि सर्वनाम देखना है, आप ये वीडियो खोलेंगे, थोड़ी सी देर में आपका सर्वनाम जो है अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। और यही एक साथ यदि पढ़ा दिया जाए तो फिर बड़ा वीडियो देखने में भी परेशानी होती है। संज्ञा का यदि आपको देखना है, छोटा सा वीडियो है, देख लीजिए, संज्ञा आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। सर्वनाम का टॉपिक जो है अच्छे से तैयार हो जाएगा, छोटा सा वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो में इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आऊंगी और इन प्रश्नों में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी शामिल कर रही हूँ। अभी तक मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर के क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, अब मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी शामिल कर रही हूँ। जैसे मैंने वर्णमाला पढ़ाया तो वर्णमाला से संबंधित जो प्रश्न आपके पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनको शामिल कर लिया। शब्द विचार वाले प्रश्न भी शामिल किए। उसके बाद मैंने संज्ञा पढ़ाया तो संज्ञा से संबंधित प्रश्न जो आपके पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनको मैंने शामिल किया। अब सर्वनाम वाले प्रश्न भी शामिल करूंगी। इस तरीके से आपके जो टॉपिक है वो अच्छे से तैयार होंगे। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वाली वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। छोटा सा वीडियो है और इससे आपका एक टॉपिक अच्छे से तैयार हो जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा ये आप लोग कमेंट में जरूर बताया कीजिए, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। आप लोग अच्छे कमेंट करते हैं, मेरा मोटिवेशन बना रहता है। और आपको वीडियो में कोई भी समस्या हो, इस विषय में आपको कोई भी समस्या हो, आप मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं सभी का कमेंट पढ़ती हूँ, सभी को रिप्लाई भी देती हूँ। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहां पर मैसेज करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।